सबसे पहले आप सबके प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आप सबके मालूम बा कि कल एक दिन में हमरे गुड फ्राइडे मनावल गए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के दिन कलिया। और आज हमरे उपस्थित बाटी कि आज के दिने प्रभु यीशु मसीह का गेले रहले कब्र में दफनैले रहले, और बिहान फिर हमरे छुटे के प्रभु यीशु मसीह फिर से काबिल बाटे मर के जीवित भइल बाटे। एकरे नाते हमरे उपस्थित होई के बिहान के दिन में जेके हमरे पुनरुत्थान के दिन बोल जाला, जेके हमरे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से भी मर के जी गए, मृत्यु के भी हरा दिले। वो दिन के स्मरण करे के लिए बिहान हमरे उपस्थित हो गए। तो आप सबसे प्रश्न, आज के वचन हम एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। का परमेश्वर मर सकेले? फिर से सुनल जा, का परमेश्वर मनाई नहीं कहती हम का कहती परमेश्वर, का परमेश्वर की मृत्यु हो सकला? प्रभु धन्यवाद हो, बहुत सच्चा मंडली बा, बाइबलीय मंडली, हमें खुशी लगल। हम तो कहीं क्यों कह दी हाँ बिल्कुल नहीं, परमेश्वर कभी भी नहीं मर सके नहीं, परमेश्वर कभी भी नहीं मर सके नहीं। परमेश्वर मर सके करे का बन के अकेले यहाँ संसार में मनुष्य रूप धारण होके आ गया। अवश्य मन के पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह मारल गई नहीं। कितने लोग भेटे ही आप सबसे आज बिहान परसों 10 साल के बाद 20 साल के बाद पूछी कौन परमेश्वर के पूजल कौन पता नाराज न करता, हम परमेश्वर तो मर गई नहीं। अरे भैया हमार पतिये सुना, मर गई नहीं काहे से कि वो परमेश्वर भी रहले मरई भी रहले, और वो मर सके कह के मानुष रूप हमन के जैसे शरीर लेके संसार में चल गई नहीं। कुछ समय के लिए अपन दिव्यता जितने भी परमेश्वर से मिलल रहे शक्ति, वो सब कुछ के छोड़ के अपने आप के नम्र कह देने, अपने आप के खाली कह देने, ताकि वो क्या हो सके, मर सके। और अवश्य प्रभु आज के दिन में मर लें हमन के पाप के लिए। परमेश्वर की मृत्यु ई बात की पुष्टि करला, स्पष्ट रूप से बतावला। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ई बात की स्पष्ट रूप से बतावला कि प्रभु यीशु मसीह पूरा पूरा मने रहने और पूरा पूरा परमेश्वर भी रहने जब उनके पुनरुत्थान भइल। और फिर मरले के बाद में जीवित भइले बाद में का हो गए, जियत है स्वर्ग में चल। कितना लोग की ई विश्वास बा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे न मरले न ते जियले, बल्कि ऊ रहले संसार में, ऊ सीधे का हो गए स्वर्ग में चल गए, उनके बलिदान नहीं भेल, उनके मृत्यु नहीं भेल। कितने लोग ई बात के विश्वास करले। लेकिन जब हमारे बाइबल धर्मशास्त्र में देखेंगे और इतिहासकार के बाद कितने लोग अविश्वासी इतिहासकार जो इतिहास लिखाला वो भी बात के पुष्टि कैले बा कि प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के अधीन में एक सटीक टाइम में एक एग्जैक्ट इतना समय में इतना जगह पे हई जगह पे प्रभु यीशु मसीह आयल हले, मारल गए, गाड़ी फिर तीसरे दिन में जीवित। ये झूठा नहीं हो सकला। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह के जन्म, प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान झूठ नहीं हो सकला। और यह बात के गवाही बाइबल धर्मशास्त्र देला। और हमरे ख्याल से इतिहास भर में जितना भी वर्ष के जब से संसार, जब से प्रभु यीशु मसीह अइले ओकरे बाद में जब मारल गए, गाड़ल गए, जीवित भइले, हमरे ख्याल से इतिहास भर में अगर कौनो मृत्यु के चर्चा भइल बा तो केकर मृत्यु हो? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। कितना देवी देवता हो सकला आयल हुई ही चर्चा ना भइल, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इतिहास में अध्ययन भइल बा, पढ़ाई भइल बा, प्रचार भइल बा, तो एक मृत्यु की केकर मृत्यु? प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में इतिहास में गवाह बा। ये बात झूठा नहीं हो सकला। और पुराना नियम से लेके बाइबल धर्मशास्त्र जब उनके देखेंगे, पुराना नियम से लेके नया नियम के एक एक बात के वर्णन करला कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में हमन के ऐसे दुष्ट के लिए का भइले, अपन प्राण के दे देने, बलिदान दे देने। और यह कारण आज हमरे यहाँ जुटल बाटी। हमन के जैसे पापिन के प्रभु यीशु मसीह, हमन के जैसे पापिन के लिए, दुष्ट के लिए प्रभु यीशु मसीह का भइले, बलिदान हो गए, मर गए। और यह विषय आज हमन के देखे के का पाप रहित उद्धार करता पापी मनुष्य लोग के का भइले लिए मर गए। यह विषय में आज हमारे वचन देखेंगे। पाप रहित उद्धार करता पापी मनुष्य के लिए का भइले मर गए। ये बात हम विभिन्न खंड से, धर्मशास्त्र के विभिन्न खंड से आज आप सबके बीच में हम बताए जाती हैं। यह विषय में रह के आज हम इनके वचन देखेंगे। और पाप रहित उद्धार करता मरले के 5 कारण हमरे देखेगा। आज काहे मरले परमेश्वर? हम आप सबके मैसेज में 6 कारण बतैले रहली, लेकिन उनमें से एक हटा देले बेटी, पहला वाला वो हम परिचय में ही बता देली। यही नाते 5 कारण हमरे देखेंगे काहे प्रभु यीशु मसीह मर गए।
काहे पाप रहित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमन के जैसन दुष्ट पापिन के लिए मर गए। पहला बात हमरे देखे के नया करार स्थापना करे के लिए काहे मर गए पाप रहित उद्धार करता नया करार स्थापना करे के लिए। कितने जने के अभी नया करार के विषय में मालूम नहीं हुई तो चिंता नहीं कही, हम खड़िया बाटी बताई बात सबके। लूका 22 अध्याय के 20 पद में प्रभु यीशु कहत बाटे उनके क्रूस पे चढ़े के समय आवला, लेकिन क्रूस पे चढ़ने से पहले प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज के विषय में बतावत बाटे, लिखत बाटे बतावत है प्रभु यीशु मसीह कहले बाटे ई कचौरा कहन पचन के लिए बहा जाए, हमार रगत में, हमार लहू में, हमार खून में स्थापित कैल नया करार हो। और ये लूका 22 अध्याय के संदर्भ में जब हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह प्रभु भोज के विषय में बतावत बाटे, जहाँ की रोटी का बतावला, जब हमारे प्रभु भोज रोटी का चीज के दर्शावला प्रभु यीशु मसीह के शरीर के। और जो कचौरा लेके प्रभु यीशु मसीह सिखावल कचौरा शरबत का चीज के दर्शावला प्रभु यीशु मसीह के लहू के। और प्रभु यीशु मसीह अपन शरीर के बलिदान और जब अपन लहू बहिले उन्हीं समय में नया करार स्थापना हो गई। अभी नया करार समझे के लिए हमन के पुराना करार समझ बहुत आवश्यकता बा। नया प्रतिज्ञा समझे के लिए पुराना प्रतिज्ञा का एक समझल बहुत आवश्यकता बा। पुराना करार में जब हमरे देखेंगे पुराना करार में का रहे, पुराना प्रतिज्ञा में का रहे, व्यवस्था रहे, काम रहे, बलिदान रहे, छेड़िक पाप के क्षमा रहे, कुछ समय के लिए भर पाप के क्षमा मिलत रहे। और व्यवस्था कहाँ लिखाइल है, पत्थर पे लिखाइल है। और पुराना प्रतिज्ञा में बहुत सारा पुजारी रहना, लेकिन जब नया करार यह बात जब हमारी यिर्मयाह 31 अध्याय के 31 से 33 पद में पढ़ेंगे तो वहां प्रभु परमेश्वर ई भविष्यवाणी कैले बाटे, प्रतिज्ञा कैले बाटे इजराइल के साथ में का प्रतिज्ञा कैले बाटे, यह नया करार के विषय में प्रतिज्ञा कैले हैं। आप सब निकाल जाइए यिर्मयाह 31 अध्याय के 31 से लेकर 33 पद में हम कुछ बात की यहाँ दिखाओ चाहती है, आप सब ध्यान से सुना जाइए। 31 के 31 यिर्मयाह 31 अध्याय के 31 पद में परमेश्वर प्रतिज्ञा कही रहल बाटे, कहल बाटे ती दिन आउने छन् जब इजराइल को घराना संग म यहूदा को घराना संग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्ने छु। उ दिन आवता जवन दिन में हम यहूदा के घराना और इजराइल के घराना से का करब, नया करार नया प्रतिज्ञा स्थापना करब। फिर 33 पद में चला, जहाँ 33 पद में परम प्रभु भन्नुहुन्छ ती दिन पछि म इजराइल को घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु। देखा जा पुराना प्रतिज्ञा में का है, व्यवस्था कहाँ लिखाइल है, परमेश्वर कहाँ लिख के दिल रहले, पत्थर पे। लेकिन परमेश्वर कहा बटे उ दिन आवता जवन दिन हम अपन व्यवस्था मनैन के हृदय में लिखब। फिर कहा बटे और हम ओहन के परमेश्वर होब हमेशा हमेशा के लिए। ये बात बताई चाहते हैं परमेश्वर की ये नया करार जब स्थापना हुई कौन भी पुजारी के, कौन भी बलिदान के, कौन भी अवरोध न रही, चाहे जब हमारे परमेश्वर के साथ में आ जाता है अनंतता के संबंध के विषय में परमेश्वरी प्रतिज्ञा के बतावत हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु भइल क्रूस पे तो ओकरे बाद में कौन भी बलिदान, कौन भी पुजारी कि अब आवश्यकता नहीं बा। नया करार जब स्थापना हो गई, अब सब पाप एक ही बार में एक ही बलिदान में का हो गए, हमन के क्षमा हो गई। हमन के बीतल समय के पाप, वर्तमान समय के पाप और आए वाला समय के पाप भी एक ही समय में एक ही बलिदान में का भइल पूरा हो गई। जे केहू विश्वास करो तो ओकर पाप हमेशा हमेशा के लिए का होता था, क्षमा हो जाता। और उनके मृत्यु ही नया करार की स्थापना कैलस, पूरा कैलस। और ये जितना भी पुराना नियम में ये जौन पुराना प्रतिज्ञा दिखाइल बा ये एक परछाई रहे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में, जौन की सुसमाचार की पुस्तक में जब हम के देखेंगे तो ये सब पूरा भइल बा। यही नाते प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा देले बाटे, प्रभु भोज निरंतर करते रहा। ये एक बेर दुई बेर की बात नहीं कहते प्रभु यीशु मसीह, लेकिन निरंतर हमारे शरीर के तोहन पचन के लिए तुड़ा गए शरीर के का करा, स्मरण रखा, याद रखा। तोहन पचन के लिए बहा गए खून के याद रखा, समझना रखा। प्रभु यही नाते आज्ञा धले बाटे पुस्तक में बार बार निरंतर हमन के प्रभु भोज में लागल रहे को। लेकिन प्रभु भोज में के लागे जेकर जीवन शुद्ध बा,
जेकर आचरण शुद्ध बा, जेकर हृदय खराबी से, जेकर मन भ्रष्टता से बढ़ल बा, वो प्रभु भोज में शामिल नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह के प्रभु भोज के साथ में खिलवाड़ नहीं करे, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से खिलवाड़ नहीं करे। प्रभु ये बता रहा बाटे नया करार एकरे नाती स्थापना भइल। प्रभु भोज के गंभीर तरीका से लिहेदा। यही नाते प्रिय लोग, जब नया करार स्थापना भइल, अब हमन के मंदिर में अगोरे के नहीं पड़ता, परमेश्वर से भेंट घाट करेंगे, परमेश्वर से बातचीत करेंगे। पुजारी के जैसन, इजरायली के जैसन अब के मंदिर के बाहरे ऐसे वेट नहीं करेंगे, तो रुके नहीं पड़ता। हमारे चाहे जब चाहे जहाँ भी परमेश्वर के साथ में बातचीत कह सकल, प्रवेश पा गई बाटे हमारे नए करार के द्वारा। पहले परमेश्वर मंदिर में रहता, लेकिन अब नया करार स्थापना जब भइल, परमेश्वर हमन के शरीर का बना दे, अपन मंदिर बना देना, अपन घर बना देना। और जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु भइल, अब कोनो भी बलिदान की आवश्यकता, पटक पटक बलिदान, मुर्गी परेवा छगड़ी बकरी चढ़ाइले जरूरी नहीं बा, गेहूं के भी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ही का भइल पर्याप्त बा सब बात के लिए। ई हो नया करार के स्थापना। पहले कारण हमारे देखल गए, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु काहे भइल? प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा नया करार, नया प्रतिज्ञा स्थापना भइल, उद्घाटन भइल। प्रभु यीशु मसीह नया प्रतिज्ञा के उद्घाटन कई देना। अब दूसरा बन के देखे, काहे प्रभु यीशु मसीह मरे पड़ल, काहे पाप रहित उद्धार करता उनके मृत्यु के चाहे पड़ल। दूसरा कारण हमन के देखे के पाप के दंड तीरे के लिए। का पुरुष और से नया आता आवाज का पाप के दंड तीरे के लिए। रोमी 6 अध्याय के 23 पद में जब हमारे देखेंगे, यहाँ लिखल बात पावल लिखत है, काहे से कि पाप की ज्याला, पाप की मजदूरी का हो मृत्यु हो, लेकिन परमेश्वर के सित्तई के वरदान ख्रिस्ट यीशु में हमन के प्रभु में अनंत जीवन हो। संसार में जितने भी बाटे व्यक्ति, सब लोग दोषी ठहरा गया है पाप के कारण। हर एक व्यक्ति दंड की योग्य रहल, जैसे कि पावल रोमी 3 अध्याय के 23 पद में बतैले बाटे हैं। रोमी 3 अध्याय के 23 पद में भी बतैले बाटे, लिखले बाटे हैं, काहे कि सब मिल एक जन बनाए, लेकिन एक जाति बनाए, एक देश बनाए, लेकिन सब मनुष्य जाति का कहले बाटे पाप कहले बाटे और परमेश्वर के महिमा तक पुगले से चुकल बाटे। लेकिन परमेश्वर के एकमात्र पुत्र अपन मृत्यु के द्वारा हमन के पाप के दंड पूरा तरीका से तीर देहले। और यह रहल परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर की न्याय परमेश्वर की न्याय यह रहल, पाप के दंड तीरे के लिए केहू पाप रहित के मरे के रहल। पुराना नियम में जब बलिदान चढ़ा जाता है, उसमें पुजारी लोग ओके चेक करें, जैसे केहू बोकले जाता चढ़ाए के बलिदान के लिए, पुजारी लोग गौर से ओके चेक करे, कहूँ कनवा ते बा कि नहीं बा, कहूँ एक कुछ रोग बाकी नहीं बा, आँखिया बाकी नहीं बा। अगर सब कुछ बढ़िया रहता तब जाके वो बलिदान चढ़ा जाता रहे। अगर हमें कोनो भी खामी रहता रहे तो के पुजारी लोग इनकार करते रहे। वैसे कि प्रभु यीशु मसीह में कोनो भी खामी नहीं रहल, एक बुंदा भी एक भी पाप नहीं रहल, और वह उद्धार करता के, वह पाप रहित उद्धार करता के हमन के पाप लिए मरिक रहल, और उन्हीं की मृत्यु के द्वारा हमन के पूरा दंड तिराइल बा। और यह रहे परमेश्वर के त्रिएक परमेश्वर के महान योजना उत्पत्ति से पहले। पहला दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 21 पद में पावल ऐसे लिखले बाटे, काहे कि हमन के काहे से कि हमन के विश्वासी लोग उनमें परमेश्वर के धार्मिकता बन सकल जके के पाप ने चिन्हे वालन के, जे पाप चिन्ह ही नहीं रहल, परमेश्वर हमन की खातिर का गई रहने उनके पाप बना देना। मालूम भाई का अर्थ का हो का कहते पावल यहाँ एक बात बता रहा बाटे कि जे कौनो एक छुट पाप भी नहीं कैलस, जे पाप रहित रहल, जेकरे में तनिक भर भी पाप नहीं रहल, ओकरे ऊपर उनके साथ में परमेश्वर ऐसा बर्ताव कैले कि संसार के जितने भी व्यक्ति कुकर्म पाप कैले बाटे, उस सब व्यक्ति के क्रोध एक ही बार में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर खनिया देना है। प्रभु ये बात बता रहा है पावल यहाँ, एक छुट भी पाप नहीं कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन सबके पाप के दंड प्रभु यीशु मसीह चुका दे रहे।
और जब पाप के दंड प्रभु यीशु मसीह चुका दिले, हमन के पाप के दंड से स्वतंत्र भइल गए। हमरे विचार से आप सबके पास में घर में केहू केहू के घर में ऋण भी हुई, केहू केहू ऋण भी ले हुई। शायद जब ऋण बढ़त जाला, ब्याज बढ़त जाला, तो हमन के चुकता कैले की योग्य के नहीं रह जाला। कितने लोग फसल बाटे ऋण में, वो अभी सोच रहे बाटे हम कैसे चुकाएं ऋण, इतना भारी बदाम। लेकिन उतने ही समय में अगर कौनो भी व्यक्ति आके कह देता हम तोहार ऋण चुकाई, का वो व्यक्ति के ऋण फिर से चुकाई पड़ी? नहीं चुकाई पड़ी। वो का हो गल ऋण से, ओकर दिमाग से, विचार से, अपन मन से, अरे बाप हम तो बहुत बड़ा छुटकारा पा गई, अब हमें ऋण चुका के नहीं पड़ी। हमारे लिए केहू ऋण चुका दिले, प्रभु यीशु मसीह आ गए, पाप के ऋण चुका दिले, पूरा जितना दंड रहा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह चुका दिले। फुल पेमेंट बोल जाला इंग्लिश में, पूरा पूरा वसूली हो गई। परमेश्वर वसूल ले प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से। अब हमन के ऋण तेरे के जरूरी नहीं बा पाप के। कलसी 2 अध्याय के 14 पद में पावल ऐसन बतैले बाटे, हमन के विरुद्ध में रहल तमस्सुक और उनमें जितने भी सब कानूनी दावी के का कहले प्रभु क्रूस के कील ठोक के का कहले रद्द कर देने। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे रहले तब कहले अब पूरा भइल, नेपाली में अब सिद्धियो। जब प्रभु यीशु मसीह पूरा भइल कहले तो सब कुछ पाप के दंड एक ही बार में पूरा पूरा तरीके से सब के लिए हमेशा के लिए पिरा गेल। अब कोनो बलिदान की जरूरत नहीं बा, अब कोनो आगमवक्ता के जरूरी नहीं बा, अब कोनो मनई के पाप के दंड तीरे के जरूरी नहीं बा। काहे से कि हमन में शक्ति ही नहीं रहे पाप के दंड तीरे के लिए। कौनो भी बलिदान, कौनो भी जानवर, कौनो भी आगमवक्ता, कौनो भी व्यक्ति में वो शक्ति ही नहीं रहल कि पाप के दंड तीर सके। हमारे पाप के दंड तीरल मतलब रीढ़ी के साथ में सहायता मांगल हो, रोगी के साथ में सहायता मांगल हो। जौन बेचारा ऋण में पहले ही परेशान बा, ओसे हमारे ऋण मांग सकल जाई। वो बेचारा कहे अरे दादा हम ही ऋण में बाटी, तोहार ऋण कैसे चुकाई हम। कौनो भी बलिदान में, कौनो भी व्यक्ति में, कौनो भी आगमवक्ता में ई शक्ति नहीं रहल कि पाप के ऋण चुका सके। लेकिन एकमात्र परमेश्वर के पुत्र जे पूरा पूरा मने रहले, जे पूरा पूरा परमेश्वर रहले, उन्हीं में शक्ति रहे, उनके शरीर में ही शक्ति रहे, उनके खून में ही शक्ति रहे कि हमन के हर एक पाप के, अनंतता के पाप के ऋण एक ही बार में अपन बलिदान में प्रभु यीशु मसीह चुका देने। यही नाते प्रिय लोग पाप की गंभीरता से लिया जाए और प्रभु यीशु मसीह जो दंड के सही लेने उस दंड के लिए आप सब धन्यवाद दे जा, प्रभु यीशु मसीह प्रशंसा कर जा, उनके चरण में झुकल जा। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमन के पाप के क्षमा कैले, वैसे आप सब भी एक दूसरे के क्षमा कर जा, एक दूसरे के क्षमा कर जा। परमेश्वर के पहचान ही हो क्षमा करे वाला परमेश्वर, परमेश्वर के पहचान ही हो सारा ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता करे वाला परमेश्वर, परमेश्वर के पहचान ही हो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर बाटे, तनी भर भी पाप नहीं बा। हमरी की हो जाला क्षमा नहीं के पाओ जाला, हमरी के हो जाला अपन व्यक्ति के, अपन दीदी के, अपन बहनी के, अपन विश्वासी के क्षमा नहीं कैसे कर जाला। एक मतलब अभी तक हमन के प्रभु यीशु मसीह बलिदान बुझले ही नहीं बाटी, अभी तक हमन के समझ में ही नहीं बा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के अर्थ का हो। क्षमा करे वाला बनल जा विश्वासी लोग। ये रहल दूसरा कारण प्रभु यीशु मसीह मरले थे। अब हमारे तीसरा कारण, पहला कारण का हो मैया लोग, दीदी लोग, बहनी लोग, काकी लोग। पहला कारण कौन कारण ऐसा रहे कि पाप रहित उद्धार करता मरे पड़ल, कौन कारण रहे? मैया बर काली रीमा बहुत सुनी रही, काली मैया लोग, दीदी लोग, काकी लोग, बहनी लोग हॉस्पिटल ले जाए पर कान दिखाए काहे मरले। दूसरा कारण हमन के देखल गए का पाप के दंड तीरे के लिए। अब हमारे तीसरा कारण क्यों जाया जाता, परमेश्वर के क्रोध शांत करे के लिए। कौन चीज? रोमी 3 अध्याय के 25 पद में ऐसा लिखल बा, परमेश्वर ख्रिस्ट के
उनके रगत के द्वारा प्रयासित के बलिदान के स्वरूप में प्रस्तुत कैले परमेश्वर ही स्वयं प्रभु यीशु मसीह के रगत के प्रयासित के स्वरूप बलिदान के लिए। प्रयासित के अर्थ हमारे देखल के पहले यूहन्ना में का हो कि कौनो बलिदानीय काम जेकरे द्वारा क्रोध शांत होला, और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के ही द्वारा परमेश्वर के सारा क्रोध जौन मनुष्य जाति के ऊपर रहल वो एक ही बार में का भेल शांत हो गए। और हमन के मालूम बा कि परमेश्वर का करे वाला परमेश्वर होने, क्रोध करे वाला परमेश्वर होने, रीस करे वाला परमेश्वर। पाप के कारण मनुष्य जाति पे उनके क्रोध बहुत ज्यादा रहल, लेकिन जब पापी मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह मरले उनके क्रोध शांत भइल। पावल भी बतैले बाटे हमन के विश्वास कैले से पहले का रहल के इफिसी 2:3 पद में कि हमन के स्वभाव से ही क्रोध के संतान रहल के। प्रिय लोग, हमन के स्वभाव ही परमेश्वर के क्रोध के संतान, हमारे संतान रहल के, क्रोध में परे वाला रहल के, स्वभाव ही वह है। शुरुआत से ही हमारे क्रोध में परे वाला रहल के, हमारे सृष्टिकर्ता के विरुद्ध में चलत रहल के, हमारे परमेश्वर के क्रोध अपने सिर के ऊपर बोक के चलत रहल के। और परमेश्वर के क्रोध के शांत करे के लिए कोनो बलिदान, कोनो आराधना, हमन के आराधना, हमन के पश्चाताप में शक्ति नहीं रहल, ये पर्याप्त नहीं रहल, लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु परमेश्वर के क्रोध के शांत कैलस। जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की घटना देखा जाए लूका 23 अध्याय में 44 से लेकर 45 तक में, वहां दिवसों 12 बजे, दोपहर के 12 बजल रहल, 3 बजे तकल सारा संसार में का हो गया है, अंधकार हो गया है, सूर्य के तेज कम हो गया है, मंदिर के जौन मंदिर है, मंदिर के पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक का हो गया, 2 भाग में हो गया है, अंधकार हो गया है पूरा संसार में। पृथ्वी भर पे 3 घंटे के लिए अंधकार। अंधकार के मतलब का हो कि परमेश्वर के सारा क्रोध, सारा न्याय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पड़ल है। जब हमारे प्रस्थान 10 अध्याय में देखिए कि वहां कुछ विपत्ति बकायद विपत्ति 10 विपत्ति 10 विपत्ति में से एक विपत्ति कौन विपत्ति रहे? अंधकार की विपत्ति रहे, परमेश्वर के न्याय की विपत्ति रहे। मिस्री लोग के ऊपर परमेश्वर के न चिन्हने के कारण, परमेश्वर के जन के रिहाई न कैले के कारण वो सब के ऊपर अंधकार की विपत्ति। लेकिन एक बात ख्याल कही गई कि ना, अब जितने भी इजरायली लोग रहने, जितने भी विश्वासी रहने, उस सब के घर में, उस सब के दुआरी पे अंधकार नहीं अजूर रहे। कितना अचम्म कि हम बाइबल जब अध्ययन करेले परमेश्वर के अद्भुत काम हम सोच नहीं पाइले, कैसे कैले परमेश्वरी। वही मिस्री लोग ही बगल में मिस्री लोग बांटे, हाई बगल में इजरायली विश्वासी लोग बांटे। मिस्री लोग के घर में अंधकार बा, लेकिन इजरायली लोग के घर में उजाला बा। और वह अंधकार प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लेना, सारा क्रोध प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले लेना, ताकि हमारे अंधकार में नहीं कहमे उज्याला में रह सकल जा। परमेश्वर ज्योति होले, परमेश्वर खराबी के परमेश्वर नहीं होले। यही नाते हमारे भी खराबी में नहीं, लेकिन ज्योति में चलेगा। परमेश्वर हमन के संसार के ज्योति बनैले बाटे, हमन के खराबी दिखाए करते नहीं, लेकिन अपन असलता दिखाए लिए। हमन के असलता नहीं, लेकिन प्रभु के असलता अपने जीवन के द्वारा, बोली के द्वारा, वचन के द्वारा दूसरे लोग के, अविश्वासी लोग के, अन्य जाति लोग के दिखाए के लिए परमेश्वर हमके यहाँ नियुक्त कैले बाटे। लेकिन जे केहू विश्वास नहीं करता प्रभु यीशु मसीह के, ओकरे लिए बहुत भयंकर सजा बा। यूहन्ना 3 अध्याय के 36 पद में ऐसा बतैले बाटे, जसले जे पुत्र के ऊपर विश्वास करता। कौन पुत्र? परमेश्वर के एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जे विश्वास करता, ओकरे पास में का बा? अनंत जीवन बा। जे पुत्र के आज्ञा पालन करता, जे पुत्र के आज्ञा पालन नहीं करता, वो जीवन देखल ही नहीं बा। और परमेश्वर के क्रोध ओकरे ऊपर निरंतर रही। जे केहू पुत्र के, जे केहू प्रभु यीशु मसीह के इनकार करता, ओकरे ऊपर परमेश्वर के क्रोध अभी भी बा। प्रिय लोग, नहीं ना, आप सबसे प्रश्न बका, आप सचमुच में परमेश्वर के क्रोध से बचा गई बाटी की नहीं? यदि परमेश्वर के क्रोध से नहीं बचा गई बाटी, तो आज ही समय बा कि प्रभु के, उनके पुत्र के, एकमात्र पुत्र के स्वीकार कई जा, विश्वास कई जा। और यदि सचमुच में परमेश्वर के क्रोध से हमारी बचा गई बाटी, तो आए वाले समय में जो न्याय, भविष्य के न्याय आए वाला बा, उ सब से भी हमारे परमेश्वर के क्रोध से बचल बाटी। जे क्यों ख्रिस्त में बा, अब कौन भी दोष
नाई बा। न्याय आसन के सामने हमन के जब खड़ा होगी तो परमेश्वर के क्रोध के सामना नाय करे पड़ी। लेकिन जे केहू प्रभु यीशु मसीह के इनकार कैले बा उनके बहुत डरलाग दो भयानक न्याय परे वाला बा। परमेश्वर के क्रोध के सामना करे पड़ी प्रिय लोग, जे केहू पुत्र के अभी तक स्वीकार नहीं कैले बा। और तब तक के लिए आप सब एकजुट होके पाप के प्रति गंभीर होत जीवन जिया जाए। ये रहा हमन के तीसरा कारण, पाप रहित उद्धार करता मरले के तीसरा कारण। पहला कारण का हो, काका लोग, भैया लोग, बाबू लोग? दूसरा कारण पाप के दंड तीरे के लिए, चुकाए के लिए। तीसरा कारण हमारे देखल के कारण है। अब हमारे चौथा कारण देखे जाए जाता कि मानवता के परमेश्वर से मेल मिलाप कराए के लिए प्रभु यीशु मसीह के मरे पड़ल। परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कराए के लिए, शांति बनाए के लिए, शांति लाए के लिए प्रभु यीशु मसीह पाप रहित उद्धार करता के मरे के पड़ल, मृत्यु चाके गए। एफेसी 2:16 में पावल ऐसे लिखले बाटे। और उन यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के द्वारा हमन के दोनों जन के एक शरीर में परमेश्वर के साथ में मेल करा के शत्रुता के शेष कैले बाटे, खत्म कैले बाटे। दुबई जना दोनों लोग के मतलब का हो, कल यहाँ पापा भी बताइए रहा है कि यहूदी और अन्य जाति लोग। यहूदी लोग के रहे परमेश्वर के चुनल जन लोग रहने, और जे भी अन्य जाति वो सब मूर्ति पूजक लोग रहने, परमेश्वर के नाय चिने वाला रहने। ये दोनों जन में शत्रुता रहल। खाली हमन के परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं भइल बा, लेकिन मानव जाति से भी मेल मिलाप भइल बा। हमारे यहाँ जाति जाति के मने बाटी हमन के पास में मेल मिलाप बा, हमें विश्वास बा, एक आपस में मेल मिलाप बा। परमेश्वर से जब मेल मिलाप भइल तो हमन के आदमी से भी, मानव जाति से भी का भइल, मेल मिलाप भइल। और जौन व्यक्ति के मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में भइल वह व्यक्ति मानव जाति के साथ में मेल मिलाप पे रह पाई, यह ओकर प्रमाण हो। लेकिन यह शत्रुता रहल। शत्रुता का चीज के रहल? सबसे बड़ा शत्रुता वो सब दोनों में का रहल? मंदिर रहल। यहूदी लोग अपने आप के सबसे उच्च जानत रहल, उच्च ठानत रहल कि हमन के पास में व्यवस्था बा, हमन के पास में बलिदान बा, हमारे धार्मिक जीवन जिया जाता, हमारे सबात माना जाता, हमारे हाई बलिदान चढ़ावल जाता, हमारे हाउ बलिदान चढ़ावल जाता। और जितने भी अन्य जाति बाटे उनरे कुकुर बोले, ऐसा विश्वास रहे वो सबके, तुच्छ बाटे, एकदम खत्म बाटे, एकदम नालायक बाटे। और वह संबंध जुड़ाए के लिए मानव जाति के बीच में जौन संबंध टूटल है, परमेश्वर के बीच में जौन संबंध टूटल है, वह संबंध जुटाए के लिए, वह संबंध में लाए के लिए प्रभु यीशु मसीह, पाप रहित प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे लटके पड़ल, क्रूस पे मरे के पड़ल। जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होला, मत्ती 27:51 में ऐसा लिखल बा, उतना समय, कौन समय? जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु होला उतना समय मंदिर के पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक दुई भाग में फाट गए। ऐसे पर्दा रहे। अब वो पर्दा के समझे के लिए हमन के पहले मंदिर के संरचना समझे करी। मंदिर में 3 भाग रहल। पहला भाग जो रहल गेट रहा, पाल को ढोका जो नेपाली में बोल जाला, जहां सब लोग इजरायली लोग प्रवेश करत रहे, जहां सब इजरायली लोग अपन बलिदान के लेके आवत रहे। दूसरा भाग उसे भीतर का रहे पवित्र स्थान, जहां पुजारी लोग भर अनुमति दिया है परमेश्वर के, यहाँ पवित्र स्थान में पुजारी लोग ही जा सकें, ठीक बा, जहां वो सब बलिदान के काम करत रहे। तीसरा भाग मंदिर में रहे महापवित्र स्थान, जहां महापुजारी भर के अनुमति रहे। और वह महापवित्र स्थान है भाग है जना बा, ये महापवित्र स्थान बा, और यही बीच में का रहे पर्दा रहे। और महापवित्र पुजारी जो रहे एक साल में एक बेर प्रयासित के बलिदान लेके जात रहे। और वह पर्दा का भइल जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु भइल, ऊपर से लेके नीचे फाट गए। मतलब बताए खोजते हैं, पहले केहू के भी अनुमति ना रहे परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाए के, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाए के। लेकिन पर्दा फटले के मतलब का हो, परमेश्वर जब पर्दा फाट डाले, एक मतलब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में अब
कौनो भी बलिदान की आवश्यकता नहीं बा, कौनो भी महापुजारी की आवश्यकता नहीं बा, कौनो भी पुजारी की आवश्यकता नहीं बा। अब चाहे जौन भी जाति के लोग, चाहे जौन भी देश के लोग अब सीधे आ सकेले, अब सीधे परमेश्वर से बातचीत कर सकेले। अब मिलाप हो गई केवल विश्वास के द्वारा। यीशु हमन के प्रधान पुजारी, इब्रो के पुस्तक बतावाला सबसे बड़ा पुजारी प्रभु यीशु मसीह हमन के अपने स्वयं बलिदान के देना है। उनके मृत्यु के कारण ही अब हमन के कौनो भी पुजारी के जरूरी नहीं बा, अब हमन के कौनो महापुजारी के जरूरी नहीं बा। हमन के चाहे जहां चाहे जब परमेश्वर की उपस्थिति में जा सका जाला प्रिय लोग, लेकिन पापी अवस्था में नहीं। हम पापों करी परमेश्वर से भी उपस्थिति मांगी, ई नहीं हो सकल कभी भी। यही नाते तो परमेश्वर अलग बैला नहीं आदम हवा से। आदम हो जब पाप कैले, पाप के कारण ही परमेश्वर अलग हो गए। वह संबंध की जुटाए के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गए। प्रिय लोग, बलिदान भैले बावजूद जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान भैले, अब कौनो भी बलिदान की आवश्यकता नहीं बा, अब कौनो भी रोक टोक नहीं बा। यहाँ तक मंदिर में ऐसा लिखा गया है, वार्निंग, सावधान रहिया, अगर तू अन्य जाति होला मंदिर के भीतर प्रवेश करबा तो हर मृत्यु के जिम्मेवार तू होगा खुद, ऐसा लिखा गया है। इतना घृणा करत रहे एक दूसरे से, लेकिन प्रभु के बलिदान के द्वारा हमन के परमेश्वर की उपस्थिति सेत में मिल गई बा। अगर कौनो राजा के बेटवा बा, शायद वो राजा के बेटवा अपने पिता राजा से कौनो भी किस्म के नियुक्ति पत्र, कौनो भी अनुमति लिहेक नहीं परी। अगर कौनो राजा के बेटवा बा, वो बेटवा के अपने बाप से, अपने पिता से बातचीत करे के लिए, भेंट घाट करे के लिए, चाहे जहां भी रहे, चाहे जौन दुनिया में रहे, सरकारी कागज बना के नहीं जाए पड़ी। वो बेटवा भैली नाते चाहे जहां अपने पिता से भेंट घाट कर सकल। वैसे के जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान भैले, उनमें विश्वास करे वाला परमेश्वर, वो महान राजा के पुत्र और पुत्री हमरे हो गए। यही नाते अब हमन के कौनो भी अवरोध नहीं पर, चाहे जहां चाहे जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जा सकल जाला। तो प्रश्न आप सबसे बा कि परमेश्वर की उपस्थिति में कितना समय बितावा जाता है, कितना समय बितावा जाता है। अपने आप के हम पूछत नहीं बटे, लेकिन अपने आप के जांचल जा। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पाप रहित उद्धारकर्ता हम के पाप के लिए बलिदान हो गए न, ताकि जौन संबंध रहे वो फिर से जुट सके। यही नाते प्रिय लोग, आप सबके ये उत्साह दिया जाते कि आप सब एकता में जीवन जिया जा, मिलाप में जीवन जिया जा, मिल के रह जा। अगर विश्वासी लोग में फूट बा, अगर विश्वासी के घर घर में फूट बा, तो हमन के प्रभु के बलिदान के, प्रभु के मृत्यु के तुच्छ ठाना जाता, प्रभु की मृत्यु के सस्ता माना जाता। प्रभु यीशु मसीह कहले बाटे, हमरे शांति के व्यक्ति हो जाला, मेल मिलाप करे वाला व्यक्ति हो जाला, कराए वाला व्यक्ति हो जाला। हमरे जहां जाए जा वहां मेल मिलाप भइल आवश्यकता बा। ई तेज प्रभु यीशु मसीह हमन के दहले बाटे अपनी मृत्यु के द्वारा, मालूम बा। लेकिन कितने कितने लोग रहे जहां जाई बनाए वाला काम भी बिगाड़ के चलिए आवाला, जहां मिले वाला रही वो बिगाड़ के चलिए ही, मंडली में जुटे वाला बटे वो फोड़ के चलिए ही। तो वैसन व्यक्ति के हमरे विश्वासी नहीं कहीं मिले। अगर दुई पार्टी में अगर लड़ाई बा, एकता नहीं बा, रोज झगड़ा होता, तो विश्वासी के काम का हो हमन के मिलाप कराएंगे। लेकिन कितने लोग कहे नहीं, एक तो हमन के भोजपुरी में वाक्य बा, मजा लिए वाले, और दूसरा कहने हुंकारी भरे वाले। अगला वाला व्यक्ति कुछ बोलता हाँ, पछवा से आग लगेगी, पाछे से ढकेली ही, आप पीछे रह के तो समझ ले, अगर वैसन कोनो व्यक्ति बा, वैसन कोनो हृदय भइल व्यक्ति बा, तो वो विश्वासी के कैटेगरी में नहीं आवाला।
प्रभु हमन के मेल मिलाप कराए वाला, शांति स्थापना कराए वाला व्यक्ति विश्वासी बनैले बाटे। ई तेज दे के हमन के संसार में पठैले बाटे। ई रहल चौथा कारण। पहला कारण का रहे विश्वासी लोग, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता पाप रहित प्रभु यीशु मसीह मरे पड़ल काहे कि नया करार उद्घाटन हो सके। दूसरा, पाप के दंड तिरे के लिए। तीसरा, परमेश्वर के क्रोध शांत करे के लिए। अब चौथा, मेल मिलाप कराए के लिए। पांचवा और अंतिम हमारे देखे जाए जाता परमेश्वर के प्रेम प्रकट करे के लिए। आई रे दादा, परमेश्वर के प्रेम प्रकट करे के लिए पाप रहित उद्धार करता के मृत्यु सहे के परल क्रूस पे। रोमी 5:8 में वचन चालक ही पढ़ रहे हैं, ऐसा लिखल बा। लेकिन परमेश्वर हमन के लिए उनकी प्रेम एहमे दिखैले कि हमन के जब पापी रहल के, जब हमन के दुष्ट रहल के, वही अवस्था में ही हमन के लिए प्रभु यीशु मसीह का भइले, मर गए। ऐसी बड़ा प्रेम का बा की करबा। ऐसी बड़ा प्रेम परमेश्वर के प्रेम प्रकट कैले प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे। परमेश्वर अपन प्रेम के प्रकट कैले प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पे, उनके मृत्यु में। यह हो एक माया के चिन्हो कहले नेपाली में। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह के जन्म, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण, यह हो विश्वासी के लिए परमेश्वर के प्रेम के चिन्ह। विवाह भइले से पहले लड़का और लड़की एक आपस में कुछ गिफ्ट के देले का रहला, हाई हमार माया के प्रेम कैले के चिन्ह हो। परमेश्वर भी प्रेम के चिन्ह दिखैले कहाँ? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे। हमन के जैसे दुष्ट के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गए। और एक उदाहरण पावल ही अध्याय में दहले बाटे, रोमी 5:7 में एक उदाहरण दहले बाटे। लिखा था कि धर्मी मने के लिए केहू ते मरे के लिए भी तैयार हो सकला। निश्चित ना बताओ थे, हो सकला, संभावना बताओ थे, केहू हो भी सकला। अगर कोनो खराब व्यक्ति बा समाज में, आपके गांव के समाज के केहू खराब व्यक्ति के सोचल जा, ओकर लिए का आप मर सकल जाला? ये सीधा नहीं आ जाता। सुधा के मुड़िया ऐसे ऐसा ही है, केहू भी नहीं मर सके। पावल संभावना बताओ थे, कहा थे कि अगर कोनो असल व्यक्ति बा धर्मी मरे के लिए मरे के लिए तैयार भी हो सके न, लेकिन बहुत कम ऐसा मिली। अधर्मी के लिए बहुत कम लोग मिली, केहू भी मरे के लिए तैयार नहीं हो सकला। बताओ बटे पावल, लेकिन हमन के जैसे अधर्मी, हमन के जैसे पापी के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गए। यही में परमेश्वर अपन सबसे ज्यादा बड़ा प्रेम दिखैले। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से परमेश्वर ए टिकर के विश्वासी लोग हम तो से प्रेम करी ऐसा नहीं कहले। अरे पोखर भिंडी के लोग आई लव यू नहीं कहले। क्या कहले? काम में प्रकट कैले अपन प्रेम प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में प्रकट कैले। और हमरे शब्द में ही सीमित रही जाए जाला, अपनी पत्नी से, अपने बच्चन से, अपनी विश्वासी से सबसे ज्यादा। प्रभु दुईठ आगे कहले बाटे, पहला परमेश्वर से प्रेम करा, दूसरा अपने छिमेकी लोग से प्रेम करा, अपने जैसन प्रेम करा। हमरे काम में सीमित, शब्द में सीमित रही जाता, काम में ना देखा पाओ जाता। जब विश्वासी बेरमाद बाटे, हमरे भेंट नहीं के पाओ जाता विश्वासी से, कैसी प्रेम कही जाए आप लोग। और यहाँ तक विश्वासी बीमार भइले, विश्वासी की मृत्यु भी हो गई। हम कितने बार ऐसा सुनले बाटे, हमें सुन के भी शर्म लागला। विश्वासी बीमार भइले, विश्वासी से भेंट नहीं कई पहली, अब मृत्यु जब भइल, जब दफन कार्य के दिन भइल, वहां जब हम पुगब तो जाके घर के मनाई से बहाना, अरे का करी बहुत बिजी हो गई लाली आई। ये चुप रहा, चुप रह के देखा का होता, मर गई हुआ बहाना के लिए कौन फायदा बा। जब भेंट करे रहे, भेंटने के पहले मरली बाद बटा बहाना करे तो पे। प्रभु कहा था संतावना दिए वाला व्यक्ति बना, वहां जाके मरल बा, लइके रोवत बाटे, सब में चिल्लात बाटे, हे बाबू हम ना या पहली छगड़िया है सर।
मरले के बाद में भी हमरे नहीं छोड़ल जाता, तब पर भी ऐसा ढोंगीपन हमन के दिखावल जाता कि हमरे प्रेम नहीं कही जाला, बहाना कही जाला, बस बहाना 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 बहाना। एक बार एक दिन बेरमाइल है, शायद हमसे बात भइल, वो हमसे जब बात करत रहलीन त हमसे रोए लगलीन कि कहलीन विश्वासी केहू भी हमसे भेंट नहीं करे आइल है, खाली एक दो जन आयल है लेकिन केहू भी विश्वासी भेंट नहीं करे आइल है। का बात दिखाओ तो सब उनसे प्रेम नहीं करे हैं। अगर प्रेम करते तो अवश्य बीमारी अवस्था में भेंट करे जाता है। मालूम है बीमारी अवस्था में दवाई का हो, वहां से तो दवाई होते बा, लेकिन दवाई ये हो हमन की जब जाए भेंट करे उत्साह दिए, वो भीतर से अपने आप ठीक हो जाला वो व्यक्ति। लेकिन हमारे अपन जिम्मेवारी अपने प्रेम शब्द में ही सीमित रख ले बाटी। अब मरले के बाद में जाके बहाना करे, गेहूं कटावत रहली, पानी बरसत रहे ना, या पहली गड़ा गई जमीन में गड़ा गए, उनसे जा कहा जाता अरे मर गए, खत्म हो गए। हमारे जैसे दुष्ट के लिए प्रभु यीशु मसीह मारल गए, मर गए। आप आपके जैसे पापी और दुष्ट के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गए, मालूम बा। लेकिन ये प्रेम के कितने विश्वासी लोग अभी तक नहीं समझ पहले बात है, कितने लोग नहीं समझ पहले हैं। यही न पावल एफिसी 3:18 में प्रार्थना करे सिखैले बात है। का प्रार्थना करे सिखैले बात है कि तो हम पता नहीं प्रार्थना करा सब संत लोग के साथ में मिल के परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम कितना ऊंचा बा, कितना गहरा बा, कितना चौड़ा बा, कितना लंबा बा, तो हम पता समझ सका। ये प्रेम कैसन प्रेम बा। ये प्रेम में ऐसा शक्ति बा कि मृत्यु लोग के भी जीवित बना सकला। ये प्रेम में ऐसा शक्ति बा कि नरक जाए वाले लोग के भी स्वर्ग में ले जा सकला। ये प्रेम में ऐसा शक्ति बा कि अपन जीवन अंत करे वालन के, जे कहा जाला आत्महत्या जे करे वाला रहला, ओके भी जीवन जिए के बाध्य बना देला विश्वासी लोग। ऐसा भाई प्रेम प्रभु के, ये प्रेम में इतना शक्ति बा कि पुराना जीवन नया जीवन बना देला विश्वासी लोग। लेकिन कितने लोग विश्वासी लोग अभी भी परमेश्वर के प्रेम की नहीं समझ पहले बाटे। कितना महान प्रेम बा, कितना बड़ा प्रेम, कितना विशाल प्रेम कैले बाटे प्रभु हमन के साथ में। एक गीत बा, एक भजन बा, इंग्लिश में बा, अंग्रेजी में हम सुनत रहली। वो भजन के हम सुनत रहली, वचन तैयार करत रहली, हम अपन आस के अपन भावना के प्रभु के प्रति रोक ही नहीं पावत रहली। इतना महान प्रेम उस शब्द में लिखले बाटे। ऐसा गीत लिखले बाटे, वो लेखक ऐसा लिखले बाटे कि ई प्रेम समुद्र के जैसन विशाल बा, बाढ़िया के जैसन दया भरल बा। प्रेम में जब जीवन के राजकुमार हमन के फिरौती यानी कि हमन के भुगतानी हमन के लिए अपन बहुमूल्य रगत के बहेले, उनकी प्रेम ही नहीं समझला, उनकी प्रशंसा गैले से के रुक सकला, उनके के भुला सकला। स्वर्ग के अनंत दिन तकल के भुला सकला प्रभु के नाई समझ सकला। भजन में कहा है के नाई स्मरण कही सकला वो प्रेम के। लेकिन हमरे परमेश्वर के प्रेम भुला गई बाटी। परमेश्वर के महान प्रेम के आज हमरे स्मरण नहीं के पाओ जाता। इंडिया में एक तो घटना घटल है, लगभग 1989 के साल हो। ये घटना के जब हम अध्ययन कैली, जब हमें स्मरण हमारे दिमाग में, हमें बहुत दुख फैल है। 1989 में घटना घटल बा। इंडिया के ओडिशा जगह पे एक ऑस्ट्रेलिया से मिशनरी आयल है और वहाँ कुष्ठ रोगिन के और गरीब लोग के सेवा करत रहे। उनके वो सबके बीच में सेवा करत रहे। सेवा करत के बावजूद में ही समय में ही 1989 जनवरी 22 के दिन वो व्यक्ति के नाम रहे ग्राम स्टेन। वो व्यक्ति के
साथ में उनके 2 ठो बेटवा रहले, 10 वर्ष के और 6 वर्ष के। गाड़ी में बैठल रहले और शायद बजरंग दल वालन के लोग या तो RSS पार्टी के लोग रहले। ओमे एक अगुआ रहल दारा सिंह। वो दारा सिंह के अगुवाई में आके वो गाड़ी में दोनों, एक बाप और 2 ठो बेटवा 10 साल के और 6 साल के बैठल रहले। आवेले वो गाड़ी के आग लगा देने। वो गाड़ी के आग लगेले के बावजूद में 2 ठो छोट छोट बेटवे और वो मिशनरी सेवक दोनों जर के वहीं खाक हो जाने, राख हो जाने। वो घटना भइले के बाद में उनके पत्नी से ये बात पूछे ने लोग कि तुहार पति के हत्यारा के का कही जा हमरे, तुहार पति के अपराधी के साथ में का हो तब न्याय मिली। मालूम बहु का कहली, वो कहलीन हम बहुत ज़्यादा दुखी बाटी, लेकिन दुखी भइले के नाते हम अभी भी प्रार्थना करत ही और हमारी इच्छा बा कि जवन व्यक्ति हमार पति के प्राण लेहले, जवन व्यक्ति हमार पति और बच्चन के जला दहले, उ सब भी परमेश्वर के प्रेम से छुआ, जवन प्रेम हमार पति के छूले रहे। ताकि वो सब फिर आगे जाके ऐसा काम दूसरे व्यक्ति के साथ में नहीं कर सके। बिहान आपके पति मरी ही, बिहान आपके पत्नी मरी ही, परसों आपके लड़का मरी ही, एक एक लोग मरी ही संसार में। उतना समय में खड़ा होके का परमेश्वर के प्रेम के सराहना कर सका जाला? उतना समय में का परमेश्वर के प्रेम के उच्चा दिखा सका जाला? का उतना समय में आप साहस के साथ में हम सोच नहीं पावत रही, इतना हिम्मत ही बोले कि कहाँ सावल है सबके पास में। हमारे गोड़ पिराए, हाथ पिराए, मुड़ पिराए, इतने में हमारे परेशान हो जाए जाला, ये दादा हो रोवल गावल शुरू बनाए पछी हॉस्पिटल आई करा आओ करा, वो जिंदा चला के मार देना, जिंदा जला के मार दहले। फिर भी उनके पत्नी कहा थी वो सब लोग परमेश्वर के प्रेम से बदले। बिहान ऐसी स्थिति आई, परिस्थिति आई, आज प्रभु यीशु मसीह मरले हमन के लिए, बिहान आपके भी मरी करे और यह विश्वासिक चिन्ह हो। बिहान आप सबके भी कौनो न कौनो कारण से, हो सकला राजनीतिक कारण से, हो सकला गांव घर के समाज के कारण से, हो सकला आपके विश्वास के कारण से आपके प्राण देहे के परी। और उतना समय का आप सब, हिंदी में कहा है, डंके के चोट में रह के आप सब कहीं पाओगे कि नहीं हमसे सबसे ज्यादा प्रेम अगर क्यों कहले बा तो हमार मसीहा होले, हमार प्रभु होले। हम उनके लिए मरे के लिए तैयार बाटी। लेकिन प्रिय लोग, अवस्था चाहे जैसन भी आवे, परिस्थिति चाहे जैसन भी रहे, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से हमारे कभी भी अलग नहीं हो जा। और ये प्रेम के दूसरे के भी बताओ जा जाके, जैसे पावल रोमी 8 अध्याय के 38 से लेके 39 पद में ऐसा कहले बाटे, हमारे साथ में आप सब बोलल जा। ये वचन हमें बहुत ज्यादा आत्मा के शुद्धिकरण के लिए और हमारे विचार के और मजबूत, हमारे विश्वास के और मजबूत बना दिए वाला वचन हमें बाइबल में लागला। रोमी 8 अध्याय के 38 से 39 पद में हमारे साथ में बोल जाए। हम जौन जौन बोलत ही आप सब भी वह बोलत जाए। हम नेपाली में बोलत ही आप सब भी नेपाली में बोलत जाए। किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुने कुराहरूले वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा
भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। और विश्वासी के बोले चाहिए। आओ जो हमारे प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद हो महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, पाप रहित उद्धार करता, इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके चली आओगे। परमेश्वर कभी भी नहीं मर सकेले, मरे वाला परमेश्वर ही नहीं हो सकेले, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह संसार में मरे के लिए ही आवल गए, मर सकल जगह के आप मनुष्य रूप धारण कर गए, इस शरीर की पहन लिहल के परमेश्वर, और उतने समय में आप 100% परमेश्वर रह गए और 100% मनुष्य रह गए। और कुछ समय के लिए प्रभु यीशु मसीह अपन सारा दिव्यता के, अपन सारा शक्ति के छोड़ दिहल गए। आप एक साधारण मनुष्य बन गए, एक सेवक के रूप, एक दास के रूप ले लिहल गए, संसार में चली आओगे प्रभु। और जे कभी भी पाप नहीं कैले रहे, आप एक भी पाप नहीं कैले रह गए, लेकिन हम इनके सारा पाप के दंड चुका दिल गए, परमेश्वर के क्रोध के शांत के दिहल गए, परमेश्वर के साथ में मिलाप के दिहल गए, नया करार स्थापना के दिहल गए, वो परमेश्वर के महान प्रेम के प्रकट के दिहल गए परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद हो। यही नाते आज आपके मृत्यु के दिन में पवित्र आत्मा आप हमन के जितने भी विश्वासी प्रति सब जनी के पाप के प्रति मरे के सिखाओ जाओ। वो अभिलाषा, वो शारीरिक चाहना, सब कुछ हमन के मन विचार बुद्धि से हटा दिया जाए पवित्र आत्मा। हमन के दिन प्रतिदिन पाप के प्रति गंभीर हुए के सिखाओ जाओ, पाप से भागे के सिखाओ जाओ प्रभु। कहे से कि पाप के मूल्य बहुत भारी पड़ल बा आपके लिए। आप परमेश्वर आपने एकमात्र एकलौता बेटवा के संसार में पठा दिया गया, और दुष्ट लोगन के, हमन के जैसे दुष्ट, हमन के जैसे पापी लोगन के लिए आप क्रूस के बलिदान सही लिखल के प्रभु धन्यवाद। प्रभु उनके सहायता करें जब तक आप दूसरा आगमन या फिर दूसरा आगमन न भइले तक प्रभु हमन के दिन प्रतिदिन पवित्रता में आगे बढ़ते रह जाए, चलते रह जाए प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद देती प्रभु, सारा विनती और प्रार्थना आपके हाथ में रखती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन।